टीटी न्यूज पॉडकास्ट में आज बात होगी महज 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर देने वाले वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की। आइए जानते हैं धरती आबा यानी धरती के पिता, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की कहानी, जिनके जन्म जयंती को हम आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर की शहादत से करीब 30 साल पहले ही बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने यह तय किया कि उन्हें जंजीरों में बांधकर जेल से अदालत तक ले जाया जाए, ताकि आम लोगों को यह सबक मिल सके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठे आवाज का क्या परिणाम होता है। लेकिन अंग्रेजों को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि बिरसा आम लोगों के लिए पहले ही भगवान बन चुके थे। जब बिरसा को लाया गया तब उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां थी, पैरों से खून बह रहा था, पूरे शरीर पर चाकू और बेंत से मारे जाने का निशान था। लेकिन मजाल है बिरसा का दर्द उनके चेहरे से जाहिर हो। बिना किसी शिकन और संदेह के बिरसा सिर उठाए अपने लोगों को ताक रहे थे, और शायद मन ही मन उन्हें यह संतुष्टि थी कि उनके लोगों तक उनकी आवाज पहुंच चुकी है, उनका बगावत सफल हो गया है। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका दाव उल्टा पड़ गया है। भगत सिंह के जन्म से पहले और गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने से भी पहले बिरसा अंग्रेजों से क्रांति मोल चुके थे। 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उलीहातू जिले में मुंडा जनजाति में जन्मे बिरसा का बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। महज 5 फुट के बिरसा बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक डॉक्टर नॉर्थरोड द्वारा मुंडा जनजाति के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग के बाद बिरसा मुंडा ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अबुआ राज एते जाना और महारानी राज टूंडू जाना, यानी हमारा राज आएगा और महारानी का राज जाएगा। इस स्लोगन के साथ बिरसा ने झारखंड और आसपास के सभी आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया और फिरंगी शासन के भूमि कर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में कर्ज के बदले आदिवासियों के जमीन हड़पे जाने लगे थे, जिसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान नाम से जोशीला आंदोलन शुरू किया और पुलिस स्टेशन, अंग्रेजी हुकूमत के तमाम दफ्तरों पर तीर कमान से हमला किया। उस जमाने में बिरसा के ऊपर हुकूमत ने 500 रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक सजा काटने के बाद बिरसा मुंडा जेल से लौटे और एक बार फिर अपने लोगों, अपने आदिवासियों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ संगठन बनाना शुरू कर दिया। बिरसा का आंदोलन बहुत व्यापक हो चला था। साल 1900 में तंबारी हिल पर बिरसा और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों की सभा चल रही थी, जहां अंग्रेजी सेना ने इन क्रांतिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुआ और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। कहा जाता है कि मृतकों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया और कुछ घायलों को जिंदा दफना दिया गया। बिरसा मुंडा इस मुठभेड़ से बच निकले, लेकिन अपने कई साथियों को खो दिए। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रॉस ने अपनी संगीन से एक झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया तो वहां बिरसा मुंडा पालती मारे बैठे हुए थे, जिसके बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची भेजा गया। अंग्रेजी शासन ने बिरसा की गिरफ्तारी की खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह यह खबर फैल गई और जब बिरसा रांची पहुंचे उससे पहले हजारों की संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बिरसा को 3 महीने सॉलिडेटरी कंसाइनमेंट में रखा गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और 9 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। मौत का आधिकारिक कारण हैजा रोग बताया गया। बिरसा की शहादत के बाद उनके आंदोलन के फलस्वरूप 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसमें यह प्रावधान था कि ट्राइबल लैंड को किसी भी तरह से किसी व्यक्ति या संस्थान को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, और आज तक यह एक्ट आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा घेरा की तरह काम करता है। तो ये थी वीर क्रांतिकारी आदिवासियों की धरती आबा बिरसा मुंडा की कहानी।